अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो कंट्री आप लोगों के लिए वो है जी वियतनाम। ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। ये साउथ ईस्ट एशिया में वो वाहिद कंट्री है जो कम्युनिस्ट स्टेट है विद चाइना। ठीक है, और इसके बॉर्डर में चाइना है, कंबोडिया, लाओस है, थाईलैंड है, गल्फ़ ऑफ थाईलैंड है, और इसके अलावा इसका जो कैपिटल है वो है जी हनोई, और लार्जेस्ट सिटी हो ची मिन्हा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हनोई के साथ जो बड़ा शहर है हुआ भी है, और वियतनामीज लैंग्वेज है यहाँ पे, और यहाँ पे किन बहुत ज़्यादा है। बुद्धिस्ट भी हैं और कैथोलिक भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। इसका तकरीबन 3,41,000 समथिंग 344 स्क्वायर किलोमीटर रकबा है, और 10 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। आबादी देख लें दोस्तों कितनी है, बहुत ज़्यादा। समझ लें कि ये वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड, ये जितने भी इलाके हैं इनको मिला दिया जाए तो पूरी दुनिया से इनकी ज़्यादा आबादी है। खैर, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी वीज़ा की। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वियतनाम का ई वीज़ा है और वियतनाम का स्टिकर वीज़ा है। ये दो तरह से वीज़ा हैं जनाब, आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, लेकिन चलो पहले हम इन दोनों वीज़ों की बात कर लेते हैं। जो आपका ई वीज़ा ना दोस्तों, ये ऊपर ये जो आपको पोर्टल नज़र आ रहा है ना, वेबसाइट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। 3 स्टेप है। आपने कंफर्म करना है आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर। इसके अलावा आप वहाँ किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपकी होटल बुकिंग, और आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका कोविड का सर्टिफिकेट, आपका अगर वहाँ पे इनविटेशन लेटर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ज़रूरी नहीं है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। दोस्तों इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने वहाँ पे अपलोड करना होता है, और साथ में आपने फ़ीस देनी होती है $30 से $35 पास, और आपका 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ई वीज़ा आ जाता है। ये तो है जी एक प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत से मसाइल हैं। पहली बात तो ये कि आपको बार बार वो कंफर्म करेगा कि इसको ये करें, इसको ये करें। आप जब होटल बुकिंग और कंफर्म रिटर्न टिकट के साथ अप्लाई करेंगे तो वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आपकी टिकट भी ज़ाया हो जाएगी और आपको नुकसान होगा। अब बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि जो वियतनाम है वो वीज़ा देना ही नहीं चाहता। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तानीज़। तो अब इसका एक और हल भी है, वो है जी स्टिकर वीज़ा। अब स्टिकर वीज़ा कैसे अप्लाई करें? स्टिकर वीज़ा के लिए आपको एक कंफर्म लेटर लेना होता है, जो अप्रूव्ड लेटर हो, जो कि वियतनाम से ही अप्रूव्ड हो। वो ऑथेंटिक चीज़ है दोस्तों। उसमें ये होता है कि वियतनाम में बहुत सी टूरिस्ट एजेंसीज़ हैं, या आपके भी कोई जानने वाले लोग हों जो वाकई ही ट्रू ट्रैवलर हों और वाकई ही इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हों, आप उनसे रब्ता करें। और बहुत से यूट्यूबर्स भी मैंने देखे हैं जो कि ये सर्विसेज देते हैं, आप उनसे रब्ता करें। और बीइंग अ ट्रैवलर आप ट्रैवल एजेंट से रब्ता कर सकते हैं, वो आपके लिए ये अरेंज करवा देंगे। मेरा हाल कोई $50 लेता है, कोई $70 लेता है, कुछ $75 भी लेता है, और कोई $80 to $100 भी लेता है। ये डिफरेंट रेट्स हैं उनके। जब आप उनसे ये वहाँ से कंफर्म लेटर ले लेंगे ना, तो उस पर स्टैम्प भी होगी, सिग्नेचर भी होंगे उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के। तो फिर आप उसको लेके आप एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं, और जैसे ही आप वियतनाम जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्टिकर वीज़ा लगा दिया जाएगा, और उसकी $30 to $35 इतनी फ़ीस है, वो आपको वहीं पे करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ पे आपकी क्लियरेंस होगी, इमिग्रेशन होगी, और देन यू कैन एंटर टू हो ची मिन्हा या हुआ सिटी या हनोई सिटी, जहाँ भी आप जाना चाहें। 2 चीज़ें हैं दोस्तों बड़ी अहम, वो ये कि जब आप स्टिकर वीज़ा के लिए जाते हैं तो फिर भी आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस लेटर होना चाहिए, कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए मिनिमम $50 to $55 पर डे के हिसाब से। ठीक है, और अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर है तो फिर तो मज़े ही मज़े। तो वहाँ पे आप ऐसे करें, जब कभी भी आप स्टिकर वीज़े के लिए जाएं तो एक तो आपके पास अप्रूव्ड लेटर सही होना चाहिए, 2 नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी, ये ना हो कि आप अप्रूव लेटर पे वहाँ पे चले जाएं और कहें जी जनाब मैं वहाँ से जाकर दोबारा टिकट करवा लूँगा, ये कर लूँगा, फिर आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। तो आप इन चीज़ों के साथ वहाँ पे जाएंगे, स्टिकर लगवाएंगे, और फिर आप एंटर हो सकेंगे। अब वियतनाम ने अपने कुछ बॉर्डर लिखे हुए हैं, ठीक है,
और उसने बताया हुआ है कि आप इन बॉर्डर्स के ही रास्ते आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आना चाहते हैं जी बाय रोड, तो वो कौन कौन से बॉर्डर हैं वो भी उसने बताए हुए हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं, वो कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप उतरना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में आप अपनी भी रिसर्च करके जाएं। और एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न दोस्तों, मैं आपको ट्रिप गाइड करता हूँ, मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। मैं बार अपनी पिछली 150 वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि दोस्तों मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों को वेज़ मिलें, आप लोगों को रास्ते मिलें। अप्लाई आप खुद करें। देखिए अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई कर भी लेंगे तो कल को अगर अप्लाई करना होगा फिर आप एजेंट ढूंढते फिरेंगे या फिर आप इस तरह के पैसे भी ज़ाया करेंगे। और अगर आप खुद से अप्लाई करेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस भी होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो जब आप अप्लाई करते हैं खुद, जब आप खुद अप्लाई करते हैं तो वहाँ इमिग्रेशन के दौरान भी आप बहुत परफेक्ट होते हैं, आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो दोस्तों 2 रास्ते हैं, एक ई वीज़ा और एक स्टिकर वीज़ा। मैं यही प्रेफरेंस दूंगा कि आप स्टिकर वीज़ा पे जाएं। उसकी वजह यह है कि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको इमिग्रेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होती और आगे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, सज्जन हूँ, मित्र हूँ। मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको मिस गाइड नहीं करता। और ना ही मैं कोई ट्रैवल एजेंट हूँ, ना ही वीज़ा एजेंट हूँ। तो ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।